Hello student, myself Sonali ma'am. Welcome to Mahajan Science College, Yavatmal. I am the lecturer of chemistry of BSc second year. तो आज हम स्टडी करने वाले हैं that is the optical isomerism. उसमें देखेंगे isomers that can rotate the plane polarized light are called as optical isomerism and the phenomenon of their existence is called as optical isomerism. PPL उसी को बोला जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट. अगर हम उसको रोटेट करते हैं आइदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो उसको बोला है ऑप्टिकल आइसोमर्स. एंड रोटेट करने की जो प्रोसीजर है उसको बोला है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो रोटेट करता है, जो मूव करता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. देन अभी देखते हैं व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट. PPL. The ordinary light consists of rays of vibrating in all direction by passing it through Nicol prism which is made up of calcite, and then it gives plane polarized light whose vibration occurs only in one direction. It's called as plane polarized light. PPL, that is the plane polarized light. Plane polarized light मतलब क्या है, जो अपना ordinary light है वो क्या रहता है कि वो वाइब्रेट इन ऑल प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता है. मतलब आपको दिख रहा है ऑर्डिनरी लाइट वेव जो है वो ऑल डायरेक्शन से वाइब्रेट होता है, ऑल डायरेक्शन से ट्रैवल होता है. इसीलिए यहाँ पे जो एरो इंडिकेट किया है वो ऑल डायरेक्शन में है. फिर ये ऑर्डिनरी लाइट जब अपन निकोल प्रिज्म में से पास करते हैं, पास करने के बाद में उससे बाहर जो रेस निकलते हैं वो एक ही प्लेन में माइग्रेट हो रहे. एरो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि मतलब एक ही प्लेन में वो माइग्रेट हो रहा है. अगर पहले देखा तो वो ऑल डायरेक्शन से माइग्रेट हो रहे थे, ऑल डायरेक्शन से मूवमेंट परफॉर्म कर रहे थे. लेकिन जब वो निकोल प्रिज्म के पास होता है देन वो एक प्लेन में माइग्रेट होता है, दैट इज कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट. देन अभी देखते ऑप्टिकल एक्टिविटी. द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिविटी. ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी मैंने अभी बोला कि मतलब अगर प्लेन पोलराइज को अपन रोटेट कर रहे हैं, कैसे रोटेट कर रहे हैं, आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड रोटेट कर सकते हैं, उसी को बोला है ऑप्टिकल एक्टिविटी. जो प्रॉपर्टी है रोटेट करने की, जो प्रॉपर्टी है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसको बोला है ऑप्टिकल एक्टिविटी. तो ऑप्टिकल एक्टिविटी में दो है, दैट इज द डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लियो रोटेटरी. डेक्स्ट्रो रोटेटरी दैट इज द राइट हैंड साइड एंड लियो रोटेटरी दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड. अभी देखते हैं डेक्स्ट्रो और लियो मतलब क्या होता है. The optical isomer which rotate the plane polarized light in clockwise direction or the right direction is called as dextrorotatory compound, denoted by small d positive. Latin dexter means right. Okay, अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन से या राइट हैंड साइड में उसको रोटेट कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड. देन डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड जो है वो स्मॉल डी या पॉजिटिव चार्ज से उसको इंडिकेट किया जाता है. देन व्हाट इज लियो रोटेटरी कंपाउंड. द ऑप्टिकल आइसोमर व्हिच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन और द लेफ्ट डायरेक्शन आर कॉल्ड एज लियो रोटेटरी कंपाउंड एंड इट इज डिनोटेड बाय L और नेगेटिव. लैटिन लियोस मीन्स लेफ्ट. मतलब अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट साइड से उसको मूव कर रहे, रोटेट कर रहे, तो उसको बोला जाता है लियो रोटेटरी कंपाउंड.
दैट कंपाउंड इट इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल l और नेगेटिव साइन से अपन उसको इंडिकेट करते हैं. This optical activity of compound is due to presence of asymmetric carbon atom in a compound. The compound which shows this property is called as optical active compound. मतलब जो कंपाउंड है वो राइट साइड और लेफ्ट साइड में वो कंपाउंड क्यों मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम. असिमेट्रिक कार्बन एटम होगा तभी वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मूवमेंट परफॉर्म कर सकता है. उस कंपाउंड को बोला जाता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. अभी देखते हैं व्हाट इज असिमेट्रिक कार्बन एटम. मतलब एक कार्बन अगर 4 अलग अलग एटम और ग्रुप ऑफ एटम से अटैच होंगे तो उसको बोला जाता है असिमेट्रिक कार्बन एटम. When the 4 valency of carbon atom are fulfilled by different atom or groups, then that carbon atom is called as asymmetric carbon atom and it is denoted by stars, ट्रिक और एस्ट्रिक. किससे डिनोट करते हैं? स्टार, ट्रिक या एस्ट्रिक से उसको इंडिकेट करते हैं. जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है सी कार्बन, कार्बन के ऊपर एक स्टार इंडिकेट किया है, मतलब ये कार्बन कौन सा है? असिमेट्रिक. व्हेन कार्बन की वैलेंसी जो है, कार्बन की वैलेंसी है 4, अगर उस वैलेंसी को आप अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम से इंडिकेट करता है तो उसको बोला जाता है असिमेट्रिक कार्बन एटम. यहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला दिया है, कार्बन के ऊपर स्टार इंडिकेट किया मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है. देन कार्बन के नीचे के साइड में CH3 है, राइट साइड में OH है, अपर साइड में COOH है और लेफ्ट साइड में H है. ऐसे चारों एटम और ग्रुप ऑफ एटम कैसे अलग है? दैट इज द एग्जांपल ऑफ लैक्टिक एसिड इज द असिमेट्रिक कार्बन एटम. इन दिस वे आज हमने स्टडी किया है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करना, दैट इज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. कंपाउंड दैट इज द ऑप्टिकल आइसोमर्स. देन तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट मतलब क्या होता है? अगर ऑर्डिनरी लाइट विच वाइब्रेट इन ऑल प्लेन इन ऑल डायरेक्शन, अगर उसको निकोल प्रिज्म थ्रू पास कर दे तो वो ओनली वन डायरेक्शन से मूवमेंट परफॉर्म करता है, माइग्रेट होता है, उसको बोला जाता है प्लेन पोलराइज लाइट. शॉर्ट फॉर्म में उसको बोलते हैं अपन PPL. देन ऑप्टिकल एक्टिविटी, अगर प्लेन पोलराइज लाइट को अपन मूवमेंट परफॉर्म करे, रोटेट करे आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, उसको बोला जाता है ऑप्टिकल एक्टिविटी. फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी को दो इसमें डिवाइड किया है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लियो रोटेटरी. डेक्स्ट्रो मतलब अगर प्लेन पोलराइज लाइट राइट हैंड साइड से मूवमेंट माइग्रेट कर रहा है या मूव कर रहा है राइट साइड से और क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट कर रहा है, दैट इज दी डेक्स्ट्रो रोटेट. डी से अपन इंडिकेट करता है और पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करते हैं. लियो रोटेटरी मतलब L से अपन उसको इंडिकेट करते हैं और उसको नेगेटिव से इंडिकेट किया जाता है, दैट इज द लियो रोटेटरी. देन असिमेट्रिक कार्बन एटम मतलब क्या होता है कि एक कार्बन अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम से अटैच है, चारों वैलेंसी कैसे अलग अलग है, उसको बोला जाता है असिमेट्रिक कार्बन एटम. इन दिस वे आज हमने स्टडी किया है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. थैंक यू सो मच.